गतिविधियों का हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? खनन क्या सर, गतिविधि एक बार रिपीट करें। पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में बताएं। सर, खनन गतिविधियों के जो पर्यावरण पे अभूतपूर्व प्रभाव पड़ रहा है। जैसा कि अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण और डस्ट जो होती है, वो सबसे मूल रूप से होती है। उसके बाद जल प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन, ये सब भी हो रहा है। हम्म, अच्छा, ये सुदूर संवेदन का क्या महत्व है भूविज्ञान में? दूर संवेदन का। सर, अंग्रेजी में मैं इसको थोड़ा सा चाहूंगा कि इंग्लिश रिमोट में क्या सेंसिंग। बोलते हैं हिंदी। रिमोट सेंसिंग। रिमोट रिमोट सेंसिंग। सेंसिंग का क्या इम्पोर्टेंस है जियोलॉजी में? सर, रिमोट सेंसिंग के द्वारा पृथ्वी के अंदर मौजूद जो भी तत्व या खनिज मिनरल वगैरह है, उसका हम पता लगा सकते हैं। ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी मानी जाती है। अच्छा, अभी कुछ समय पहले किस देश में भूकंप आने के कारण भयंकर तबाही हुई है? अभी वेनेजुएला में 7.2 से लेकर 7.5 का स्तर आया है जो भूकंप। हम्म, ठीक है। अभी हमारे प्रधानमंत्री किस देश की यात्रा पर हैं? प्रधानमंत्री सर, जानकारी में नहीं है सर, समय किस देश की यात्रा में है। लास्ट में अभी इटली वगैरह गए रहे, उसका मुझे ध्यान। हम्म, तो उस पर हम चलेंगे। अच्छा, हमें खनन करने से पहले हम ये पता करते हैं ना कि कहाँ पे कौन सा खनिज है। तो इसके लिए हम कौन सी विधि अपनाते हैं? कैसे हम पता लगाते हैं कि कहाँ पे कौन सा खनिज है? हाँ, सर, एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन क्या? बताइए। हेलो। सर, एक बार रिपीट करेंगे क्या क्वेश्चन? हाँ हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यह पता लगाने के लिए हम कौन सी विधि अपनाते हैं कि कहाँ पे कौन सा खनिज तत्व है। सर, सबसे पहले तो प्रोस्पेक्टिंग मेथड का यूज किया जाता है वहाँ पे। और प्रोस्पेक्टिंग मेथड के बाद वहाँ पे एक्सप्लोरेशन किया जाता है। हम्म, और इसके लिए यानी तो ड्रिलिंग मेथड सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहती है। जब प्रोस्पेक्टिंग मेथड में मालूम लग जाता है कि यहाँ पे खनिज मौजूद है, तो उसके बाद हम ड्रिलिंग मेथड से वहाँ पे कितना एस्टिमेटेड रिजर्व वगैरह है और वो कितने डेप्थ में है और कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है, ये जानकारी प्राप्त होती है। अच्छा, खनिज के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? अलग अलग खनिजों का अलग अलग स्थान है सर। जैसे तांबा हम्म, और मैग्नीज में पहला स्थान है, और कोयले में तीसरा और चौथा स्थान पाया जाता है। पन्ना में प्रथम स्थान प्राप्त है। मध्य प्रदेश का वो कौन सा राज्य है जो खनिज के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा संपन्न है? मध्य प्रदेश का कौन सा राज्य सर? कौन सा मध्य जिला? कौन सा जिला है जो खनिज के दृष्टिकोण से काफी संपन्न है? सिंगरौली सर, जिला है मध्य प्रदेश का, जो काफी संपन्न माना जाता है। कौन कौन से खनिज प्रमुखतः पाए जाते हैं सिगरौली जिले में? सिंगरौली में मुख्य रूप से सर कोयला पाया जाता है। उसके बाद सोने की जो भंडार भी है वहाँ पे चकरिया गांव में अभी हाल ही में प्राप्त हुए हैं, जिसका माइनिंग अभी हाल ही में चालू हुआ है। ठीक। सर ने आपसे जो है मध्य प्रदेश के खनिजों के बारे में पूछा, तो आप मुझे मध्य प्रदेश में जो भी मिनरल्स खनिज पाए जाते हैं, है ना, उनको मुझे आप, अगर मैं बात करूं उत्तर से दक्षिण के क्रम में अरेंज करके जिले के अनुसार बताइए कि किस किस जिले में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं ना, प्रमुख रूप से। काफी चाहे तो मैम, उत्तर से दक्षिण इस तरीके से मैं नहीं बता पाऊंगा संजू का, कौन से जिले में कौन सा पाया जाता है। चलिए कोई बात। अच्छा ये बताइए कि जो अर्थक्वेक है, भूकंप क्यों आते हैं?
कारण क्या है भूकंप आने का? भूकंप मुख्य रूप से जो टेक्टोनिक प्लेट है उसकी वजह से आती है, उनमें जब आपस में टकराव पैदा होता है उसकी वजह से मुख्य रूप से भूकंप आते हैं। भूकंप आते हैं। अभी हाल ही में कहीं भूकंप आया हो, आपको इसके बारे में जानकारी है जहां कहीं भूकंप आया हो? वेनेजुएला में आया है मैम, हाल ही में वेनेजुएला में भूकंप आया है? 7.2 से लेकर कितनी तीव्रता का भूकंप आया है? 7.2 से 7.5 की तीव्रता का भूकंप रहा। 7.2? जी। श्योर है आप? जी मैम। अच्छा, ये जो भूकंप आता है ना, आपने बताया कि इसका कारण भी आपने बताया, इसके अलावा भी कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं क्या? मुख्य रूप से यही कारण है, जो मैम टेक्टोनिक प्लेट वगैरह का जो टकराव होता है उसकी वजह से आता है, या उसकी किसी प्रकार की हलचल अच्छा, रहती है, मुख्य रूप से यही जिस कारण है। क्षेत्र में माइनिंग ज्यादा होती है ना, माइनिंग गतिविधियां कुछ क्षेत्रों में अगर जी। मान लीजिए वहां ज्यादा हो रही हो, तो उधर भूकंप आने की क्या संभावना रहती है? कुछ ये संभावना होती है कि नहीं होती? नहीं मैम, ये संभावना नहीं रहती है भूकंप आने की, क्योंकि उसका एक बोला जाए भूकंप का एरिया डिवाइडेड है, जो इंडियन ट्रैप टेक्टोनिक प्लेट का जो है उसके हिमालयन साइड में, और असम वगैरह जो पूर्वी उत्तर राज्य है वहाँ पे सबसे ज्यादा भूकंप आने की संभावना रहती है। अच्छा, ये बताइए आप मुझे, एल वेव के बारे में सुना है आपने? PSL वेव क्या होती है? ये भूकंप से संबंधित है पूरा। एलवेप को मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ फिलहाल। आप कोई बता बात दो। नहीं। अच्छा, ये बताइए, लावा और मैग्मा दोनों एक ही है, क्या कुछ अंतर होता है इसमें? और अंतर होता है मैम, क्या? लावा जो रहता है वो हम्म। धरती के अंदर जो पाया जाता है वो रहता है पदार्थ, और मैग्मा भूसतह में आने के बाद, सॉरी मैम, मैग्मा जो रहता है वह पृथ्वी की अंदर पाया जाता है, और जो लावा रहता है वो जब पृथ्वी से बाहर आ जाता है भूगर्भ से, उसके बाद लावा पाया जाता है। ये जो मैग्मा है, मोल्टन मैग्मा, ये ऊपर की ओर बढ़ता है, इसका कारण क्या है? इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? मैग्मा बनता कैसे? जो पृथ्वी के अंदर की संरचनाओं में अत्यधिक दाब एवं अत्यधिक दाब और गैसों की जो बोला जाए अधिक मात्रा होने से लावा जो और मैग्मा का निर्माण होता है, वो अपने जो कमजोर क्षेत्र रहता है पृथ्वी की सतह में वो उसकी ओर उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है। मेरा एक और प्रश्न है आपसे, फिर मैम पूछेंगे। ये ठीक है। बीरेन जी, आपने इसमें मेंशन किया है कि आपने जो है एक प्रशिक्षण प्राप्त किया है ना, ये माइनिंग प्रोजेक्ट्स, माइनर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है आपका एक, तो जी इसके जी। बारे में जरा बताइए। साथ ही सियाल जो है, घोगरी माइंस में 1 वर्ष का ओवरमैन के पद पर भी आपका अनुभव रहा है, तो इस दौरान जो है आपने क्या क्या सीखा, बताइए। मु- मुख्य रूप से अगर बोला जाए तो मैम जो मेरा एक का प्रशिक्षण है क्या बोलते हैं खेरा यूबी माइंस में जो रहा वो कंटिन्यूस माइनर प्रोजेक्ट रहा। कंटिन्यूस माइनर प्रोजेक्ट होने के कारण वो हाईली मैकेनाइज खदान रही है। जैसे वहाँ पे कंटिन्यूस माइनर से जो अपन उत्खनन या माइनिंग करते हैं तो उसमें जो सेफ्टी का रहता है, जो देखा जाए चार्ज वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वहां में मशीन के द्वारा खनन किया जाता है, जैसे रूफ फॉल को सपोर्ट करने के लिए और जो भी कार्य रहते हैं वो मशीन के द्वारा किए जाते हैं, तो मुख्य रूप से वहाँ पे जो सेफ्टी के जो जनहानि होने की संभावना रहती है वो कम हो जाती है, इसी कारण ओके। से जिस ठीक है, माइंस में ठीक। मैंने ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बीरेन जी। जी जी बीरेन जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी मैम। जी। अच्छा, आप ये बताइए कि ये जो ज्वालामुखी आते हैं, ये इनके कारण क्या होते जी। हैं? ज्वालामुखी मुख्यतः मैम जो भूगर्भ के अंदर बोला जाए जो चट्टाने हैं और उसकी संरचना के अंदर जो भी गैसेज है वगैरह है उनमें जब मूलभूत रूप से अगर बोला जाए उनकी स्थिति में परिवर्तन हो आता है तो उसकी वजह से आते हैं भूकंप, अच्छा। सॉरी ज्वालामुखी में। अच्छा,
तो ये बताइए, प्लेट टेक्टोनिक्स की अवधारणा क्या कहलाती है? पृथ्वी के अंदर पे टेक्टोनिक प्लेट पाई जाती है मैम। हम्म। उसमें जो भी मतलब स्थिति, जब भी उसमें स्थिति का परिवर्तन होता है, वो हम्म। या तो आगे जाती हैं या तो पीछे जाती हैं या ऊपर नीचे जाती हैं। उसके अच्छा। ऊपर जैसा भी प्रभाव रहता है उसके अनुसार जो भूकंप वगैरह की घटनाएं होती है वो होती है। वो लेकिन लगातार गति में रहती हैं। तो मेटासोमेटिज्म क्या कहलाता है? मेटासोमेटिज्म, इसकी परिभाषित कर काफी पाएंगे? ज्यादा मैं जी। काफी ज्यादा मैं इसको अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस, मतलब क्या ओपन कास्ट वर्सेस अंडरग्राउंड माइनिंग में क्या फर्क है? ओपन कास्ट माइनिंग देखा जाए इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है मैम, मुख्य रूप से अंडरग्राउंड की तुलना में। पहला हम्म। तो ये है। दूसरा, अंडरग्राउंड माइनिंग में जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा होता है, ओपन कास्ट में ये बहुत ही कम होता है। मुख्य रूप से यही दोनों अंतर है। और उसमें वेंटिलेशन और अंडरग्राउंड माइनिंग में सबसे ज्यादा टफ कार्य माना जाता है। और उसके साथ साथ ब्लास्टिंग भी अंडरग्राउंड में माना जाता है। और जो वहाँ पे यहाँ पे ओपन कास्ट में देखा जाए तो सिर्फ स्लो स्लो फेल्यूर सबसे मुख्य रूप से अगर देखा जाए वो ठीक। सेफ्टी के रूप में देखा जाए तो हो सकता है। अच्छा, अब कोई खान है जहां पर ड्रिलिंग चल रही है, मजदूर काम कर रहे जी हैं, मैम। बीइंग आपका जी। फील्ड ऑफिसर कह लीजिए, माइनिंग ऑफिसर कह लीजिए, आप वहां पर हैं, तो खान में वेंटिलेशन आप किस तरह से रखेंगे और क्यों जरूरी है? वेंटिलेशन मुख्य रूप से कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ पे काम कर रहा है ड्रिलिंग का मैम, तो वहाँ पे जो डस्ट जनरेट हो रही है और आदमी जो सांस ले रहे हैं, वो दोनों के कारण जो वहाँ पे प्रदूषित वायु है, वेंटिलेशन के माध्यम से हम प्रदूषित वायु को वहाँ से हटा करके स्वच्छ वातावरण में बनाया जाता है। जी। तो सबसे मुख्य कारण है। अच्छा, ठीक है। सेफ्टी रूल आपको मालूम होंगे ही। तो नियम, मजदूरों के सेफ्टी रूल के लिए नियम क्या बनाए गए हैं? कोई मेन हेलो। दो नियम बताइए। सेफ्टी रूल को देखते हुए, मजदूरों की सेफ्टी को हेलो। देखते हुए। आवाज किरण जी आवाज आ रही है? सर बोल, आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही है सर, आप। आवाज नहीं आ रही। हेलो। किरण जी हेलो। आवाज आ रही है? हाँ जी वीरेन जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ। अभी आ रही है जी जी सर? जी मैम। आप जी सर, जी जी सर आ रही। सर आप ठीक है। आ रही है ना चलिए, आवाज सर? आ रही है, आ रही है। हाँ हाँ आप आ रही आ रही। मध्य प्रदेश में जो रॉक्स पाई जाती है कौन कौन सी प्रकार की है? मुख्य रूप से रॉक तो सेडिमेंट्री रॉक पाई जाती है यहाँ पे। और इसके टाइप्स भी है ना? कितने टाइप्स की रहती है रॉक्स, खासकर एमपी में? आपने मुख्य पढ़ा रूप होगा से इसके बारे में? सर अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ रॉक के बारे में। अच्छा, जो चंबल का रीजन है यहाँ पर किस प्रकार की रॉक्स पाई जाती है? लेक्टन ट्रैप की रॉक वहाँ पे मुख्य रूप से पाई जाती है। कौन सी वाली? चंबल रीजन। लेक्टन ट्रैप की जो रॉक है वो वहाँ पे पाई जाती आपकी है मुख्य रूप से बीरेन चंबल जी, रीजन। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही वैसे तो। हम्म, समझ में आ रहा है। सर अब आ रही है। हाँ ठीक है। जैसे कि अगर कहीं खनिज का पता चला कि जहाँ मिनरल है, तो जब हम भूमि अधिग्रहण करते हैं तो उसकी क्या प्रकार, कैसे जी। करते हैं, किस प्रकार करते हैं हम? सबसे पहले सर जिस भी जगह पे अगर खनिज प्राप्त हो रहा है उस जगह पे कितनी मात्रा में खनिज भंडार पाए जा रहे हैं उसके आधार पे यानी कि एक प्लान बनाया जाता है। और उसको निकालने में कितना खर्चा वगैरह आएगा सब कुछ एक एस्टिमेट रहता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए पर्यावरण के रूप से तो वहाँ पे अगर वन वगैरह कितना है क्या कहता है उसके आधार पे एक हमको उतनी ही मात्रा में दूसरी जगह पे फॉरेस्ट लैंड या तो डेवलप करके देनी रहती है या तो हम लीज पे ले सकते हैं मध्य प्रदेश वन विभाग के द्वारा।
एक तरीके से वहाँ पे खनिज की प्रक्रिया को जब चालू करना रहता है, वहाँ पे जन सुनवाई की जाती है, जिसे ग्राम जो उसके प्रभावित हो रहे हैं उनका विस्थापन और पुनर्निवास की प्रक्रिया जो होती है वो सुचारू रूप से की जा सके। उसके पश्चात ही वहाँ पे खनन प्रारंभ किया जा सकता है। उसके लिए अलग अलग परमिशन भी लगती है। इससे एनजीटी से परमिशन ली जाती है कि नहीं ली जाती? बिल्कुल ली जाती है सर। अगर स्थानीय जो निवासी है वो अपनी जमीन देने से मना कर दें तो इसके लिए क्या सर अगर स्थानीय निवासी वहाँ पे जमीन लेने के लिए मना कर रहे हैं तो वहाँ पे आसपास के जो भी जो गणमान्य नागरिक हो गए वो गांव क्षेत्र के, उनके उनसे बात करके और गांव वालों के बीच में मध्यस्थता करके हम जमीन लेने का प्रयास करेंगे वहाँ पे, और उनकी जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर करेंगे। मेरा लास्ट क्वेश्चन, MMDR एक्ट कब लाया गया था ये? ये 1957 में आया था। क्या प्रोविजंस क्या है इसके? सर इसमें अलग अलग प्रोविजन है, मुख्य रूप से मिनरल एक्सपोजर मतलब निकालने की प्रक्रिया जो होती है उसके लिए ये रहता है, और इसमें कितना भंडार पाया जाता है और जितने भी चीजें हैं सेफ्टी को छोड़ के इसमें सबसे मुख्य रूप से पूरा खनिज रिलेटेड चीजें रहती हैं। सर ठीक ठीक है वीरेंद्र जी, अच्छा रहा आपका इंटरव्यू, है ना। इसी तरह से आप थोड़ा सा करेंट अफेयर लेकिन देखते रहिए, बाकी तो चलिए ठीक है ना। करंट अफेयर देख लीजिए और अभी वर्तमान पद और जिस पद के लिए आप जा रहे हैं ये देखते रहिए। आपका डेट आ गया है? जी जी सर, 3 तारीख को। कब है? 3 या 4? 3 तारीख को सर। 3 तारीख तीन का है। तारीख को। हाँ तो ठीक है, आप बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से जो आपने पढ़ लिया है जी। करंट देखते रहें, है करंट ना। करंट अफेयर जरूर देखते रहें जब तक इंटरव्यू आपका नहीं हो जाता। और खासकर डेली आप पेपर पढ़िए, मध्य प्रदेश के बारे में है ना, देखिए। और एमपी ओरिएंटेड, ये भी ठीक ठीक है ना। ठीक ओके सर। हाँ बाकी ओके। ज्यादा अब कुछ करने की जरूरत है नहीं, बहुत ज्यादा करने को समय नहीं बचा है, तो अब एकदम जी आत्मविश्वास के साथ रहिए। जितना कुछ कर सकते हैं, जी दोहरा सकते हैं, देख सकते करिए, करें, लेकिन जरूर देखते रहिए, पेपर पढ़ते रहिए, है ना। न्यूज़पेपर बाकी सब अच्छा है। जी तो सर। अभी अभी आपका ये अंतिम है कि अभी एक बार और देंगे आप? दे दूंगे सर, एक और दे दूंगा। ठीक है चलिए। हाँ जी, आपने क्या बोला, ये अंतिम है आपका कि अभी एक बचा हुआ है? और बचा है, इनका अंतिम है, एक और बचा है, एक और है। ये आपका अंतिम है ठीक, ना कि एक और एक बचा हुआ है? और बचा है, बता रही हूँ। ओके। ठीक है, ये फीडबैक हम लोगों ने लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा। जी ज्यादा कुछ सर। मैंने नहीं लिखा है, केवल यही लिखा है कि आप अपने पदीय दायित्वों के बारे में जानें और करंट अफेयर पढ़ते रहें। बाकी तो पाठ्यक्रम आपने पढ़ा ही है इतना दिन से, वो तो आप लगातार जी पढ़ भी रहे होंगे, है ना। लेकिन जी थोड़ा जी सा जी करंट ओरिएंटेड देख लीजिए, और एमपी में क्या कुछ चल रहा है। ठीक, जी जी सर। आप लगाओ हो सकते हैं। ओके सर, थैंक यू।